हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे थे एक्सरसाइज 1.2। तो उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उसमें हमने फर्स्ट जो एग्जांपल है वो पिछले वीडियो में हमने क्या कर दिया, सीख लिया। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड वाला एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। तो उससे पहले हम ये वाली रिविजन फिर एक बार मार लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है और गेट कहता है अगर दोनों भी एफ हो गए तो ही हमारा आंसर क्या आता है, एफ आता है। अदरवाइज क्या लिखना है, हमें टी टी और टी लिखना है। एंड गेट क्या कहता है, अगर दोनों भी टी हो गए तो ही हमारा आंसर क्या आता है, टी आता है। नहीं तो क्या आ जाएगा, अदरवाइज हमारा एफ आ जाएगा। तीसरा गेट इफ देन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दिखा नहीं है लेकिन ये इफ देन का सिंबल है। तो ये क्या कहता है, अगर हम टी से एफ तरफ जाएंगे, टी के ओर से किधर जाएंगे, एफ की ओर जाएंगे, तो ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अदरवाइज क्या आ जाएगा, टी टी और टी। और ये चौथा वाला इफ एंड ओनली इफ वाला, ये क्या कहता है, दोनों भी अगर सेम हो गए, जैसे कि दोनों भी टी हो गए और दोनों भी क्या हो गए, एफ हो गए, तो ही हमारा आंसर क्या आता है, टी आता है। अगर टी एफ होगा या फिर एफ टी होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। जो हमने पिछले वीडियो में हमने क्या कर दिया था, सीख लिया था। तो चलिए ये सेकंड वाला एग्जांपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला है हमें, इसको हमें ट्रुथ टेबल में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले हमें देखते हैं यहाँ पर कितने पी है, क्यू है, पी है, क्यू है। यहाँ पर सिर्फ दो ही वैल्यू, एक है पी और एक है क्यू। यहाँ पर आर हमें दिया हुआ नहीं है। अगले एग्जांपल में आर आ जाएगा लेकिन इस एग्जांपल में हमें दिया नहीं है। तो देखो हम इसको क्या करते हैं, इसका टेबल बनाते हैं। ठीक है, पहला वाला कॉलम किसका है, हमारा पी का है। दूसरा वाला कॉलम है क्यू का। तो इन दोनों से क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये लिखने की ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो चालू कहाँ से करना है, हमें क्यू से करना है। तो पहले हमें टी लिखना है, उसके बाद एफ लिखना है, उसके बाद टी लिखना है, उसके बाद एफ लिखना है। यानी एक बार एफ एक बार टी, एक बार एफ एक बार टी। अब हमें सेकंड कॉलम लिखना है, दूसरा वाला। तो उसमें दो बार टी लिखना है और दो बार क्या करना है, एफ लिखना है। तो देखो दो बार टी लिख देते हो, यहाँ पर टी टी एफ एफ। ठीक है, समझ में आ गया ये कॉलम कैसे देखना है। ठीक है, अब जाते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, पहले हम क्या करना है, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे छोटा वाला यहाँ पर कोई नहीं है, ये भी सबसे छोटा वाला है, ये भी सबसे छोटा वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं, सिक्वेंस से जाते हैं, हम इधर से चले जाते हैं उधर तक। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले कौन आ जाता है, ए आ जाता है, उसके बाद कौन आता है, ए। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो पहले को ठीक तरह से देख लिया। अब देखो यहाँ पर एक सिंबल आ गया है, इसको क्या कहते हैं, निगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, निगेशन कहते हैं। निगेशन का मतलब क्या होता है, टी होगा तो एफ करना है, एफ होगा तो टी करना है। तो निगेशन किसका करना है, हमें यहाँ पर क्यू का करना है। किसका करना है, क्यू का। तो उसका भी कॉलम हमें लिखना पड़ेगा, निगेशन क्यू। अब देखो क्यू का हमें निगेशन करना है, कैसे करना है मैंने आपको बताया। अगर टी होगा तो उसका निगेशन क्या आता है, एफ। एफ होगा तो उसका निगेशन टी। टी होगा तो उसका निगेशन एफ। एफ होगा तो उसका निगेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। ठीक है, निगेशन का कॉलम बहुत ही आसान था। अब देखो हमें क्या करना है, सिंबल देखो यहाँ पर कौन सा सिंबल है, एंड गेट। तो एंड गेट क्या कहता है, दोनों भी अगर टी हो गए तो ही हमारा आंसर टी आता है। तो चलो पी और निगेशन क्यू के साथ लेना है, पी और निगेशन क्यू के साथ लेना है। ये क्यू वाले कॉलम को क्या हो जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो ये कॉलम नहीं है। अब पी का एंड लेना है निगेशन क्यू के साथ। तो एंड के क्या कहता है, दोनों भी टी हो गए तो ही हमारा आंसर टी आता है। दोनों टी है क्या, नहीं है। दोनों टी है क्या, है। दोनों टी हो गए तो हमारा आंसर टी आ जाता है। दोनों टी है क्या, नहीं है। दोनों टी है क्या, नहीं है। हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं है ना, तो इसको मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, एंड गेट कहता है अगर दोनों भी टी हो गए तो ही हमारा आंसर टी आता है। अदरवाइज क्या आता है, एफ। तो यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब ये हमने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया, यहाँ पर आ गया।
अब हमें क्या सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है, P इफ देन Q, ये वाला हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इफ देन का मतलब क्या होता है, अगर T की तरफ TF होगा तो ही हमारा आंसर क्या आता है, F आता है, अदरवाइज T आ जाता है। तो P और Q को देख लो, TF होगा तो ही हमारा क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर F आ जाएगा। यहाँ पर TF है क्या, नहीं, यहाँ पर T है, यहाँ पर F है क्या, नहीं है, यहाँ पर T है, यहाँ पर F है क्या, नहीं है, सिर्फ एक ही कॉलम में है, एक ही रो में है, यहाँ पर T है और यहाँ पर F है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सिर्फ F आ जाएगा। अदरवाइज हमें क्या लिखना है, T और T लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा T, यहाँ पर T आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो देखो हमने इसको भी पूरी तरह से सॉल्व कर दिया, यहाँ पर आ गया, इसको भी पूरी तरह से सॉल्व कर दिया, यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इफ एंड ओनली इफ लेना है, यानी कि डबल एरो। तो दोनों को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, P एंड नेगेशन Q, डबल एरो, यहाँ पर क्या है, P इफ देन Q। ठीक है, अब देखो इन दोनों को हमें क्या करना है, इफ एंड ओनली इफ लगाना है। तो देखो ये सिंबल क्या कहता है, दोनों सेम हो गए तो आंसर T आता है, दोनों सेम हो गए तो आंसर T आता है। दोनों यहाँ पर सेम है क्या, नहीं है, 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 तो हमारा आंसर T नहीं आएगा। अगर दोनों में सेम होते तो आंसर क्या आ जाता, T आ जाता, लेकिन हमारा यहाँ पर एक भी सेम नहीं है, तो सभी का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर यफ 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 और क्या आ जाएगा, यफ आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो ये बस आपको ये चार चीजें याद रखनी है, अगर आपने ये इसको याद रख लिया तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा एग्जाम्पल सॉल्व करना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। अब देखो इसमें थर्ड वाला एग्जाम्पल, तो हमें क्या दिया यहाँ पर, देखो पहले कितनी क्वांटिटी है, देखो तो यहाँ पर P है, Q है, R है क्या है, तो यहाँ पर 3 क्वांटिटी आ गई, P आ गया, Q आ गया और R आ गया। तो अब हम उन तीनों के लिए ट्रुथ टेबल लिखना पड़ेगा। तो देखो पहले मैं इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ पर क्या है, P है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर Q है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, R है। ठीक है, कोई भी कॉलम हो, अगर यहाँ पर P Q R अगर यहाँ पर यस होगा तो उसको भी हम वैसे यहाँ पर यस लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से इस तरफ जाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कॉलम ये वाला आ गया हमारा। ठीक है, तो देखो अब देखो पहले कॉलम में मैं, पहले जो कॉलम है उसमें मैंने आपको क्या क्या सिखाया था, एक बार T लिखना है, एक बार F लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, एक बार T एक बार F, एक बार T एक बार F, एक बार T एक बार F, एक बार T एक बार F। कितने हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर 3 क्वांटिटी है तो हमें 8 बार लिखना है उसका। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला कॉलम, तो उसमें 2 बार T 2 बार F। तो देखो 2 बार T 2 बार F, 2 बार T और 2 बार क्या आ जाएगा, यहाँ पर F आ जाएगा। ठीक है, अब ये सेकंड वाला कॉलम हो गया। अब थर्ड वाला में क्या है लिखना है, पहले एक बार लिखा, बाद में 2 बार, अब कितनी बार लिखना है मुझे, 4 बार लिखना है। तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, बस आपको इसको सामने लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे मेरे लिए लाइन नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे छोटा वाला, तो ये सबसे छोटा वाला है, ये वाला भी सबसे छोटा वाला है, कोई बात नहीं। हम पहले इधर से चालू करेंगे, इधर से इस तरफ जाएगा। तो इधर क्या है, पहले हमारे पास P का एंड लेना है Q के साथ, P का एंड Q के साथ। तो P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, हम इन दोनों टेबल को ही देखेंगे, इसको R को हम देखेंगे नहीं। तो एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट कहता है दोनों भी T हो गए तो आंसर T आता है। तो देखो दोनों T है क्या है, तो आंसर हमारा क्या आता है, T आता है। दोनों T है क्या है, तो हमारा आंसर T।
दोनों टी है क्या, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टी नहीं आएगा, एफ आएगा। दोनों टी है क्या, नहीं है, तो आंसर एफ आ जाएगा। दोनों टी है क्या, नहीं है, फिर से आंसर एफ। दोनों टी है क्या, दोनों टी है क्या, दोनों टी है क्या, नहीं है, तो सभी आंसर एफ एफ आ जाएगा। एफ एफ और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ। तो पहला वाला टेबल हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। बिल्कुल ही आसान है, बस आपको ये 4 चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब देखो इसके बाद क्या है, Q और R। तो यहाँ पर हमें Q और R इन दोनों का देखना है। देखो यहाँ पर Q है, यहाँ पर R, इन दोनों को ही हमें देखना है। यहाँ पर अब P को हम देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे। तो देखो इन दोनों को, और गेट क्या कहता है, और गेट कहता है अगर दोनों भी एफ हो गए तो ही हमारा आंसर क्या आता है, एफ आता है। ये कौन कहता है हमें, और वाला गेट। तो देखो दोनों एफ है क्या, नहीं है, ठीक है, दोनों एफ हो गए तो ही एफ आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, टी आएगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, दोनों एफ है क्या देखता हूँ। यहाँ पर दोनों एफ है क्या, नहीं है, यहाँ पर दोनों एफ है क्या, नहीं है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर है क्या, है। दोनों एफ है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। यहाँ पर दोनों एफ है क्या, नहीं, यहाँ पर है क्या, नहीं, यहाँ पर है क्या, नहीं, यहाँ पर है क्या, है। तो देखो सिर्फ 2 बार एफ है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ और एफ। अदरवाइज उसका क्या आंसर आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो इसके लिए टी आ जाएगा, इसके लिए भी टी, इसके लिए भी टी, इसके लिए भी टी, इसके लिए भी टी, इसके लिए भी टी। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 8 बार ये हमारा आ गया। अब देखो ये वाला कॉलम यहाँ पर है, ये वाला कॉलम यहाँ पर है। अब इन दोनों का क्या करना है हमें, इफ एंड ओनली इफ। ए वाला सिंबल का है यहाँ पर ढूंढो, फोर्थ वाला है। तो ये क्या कहता है, दोनों भी सेम तो आंसर टी। दोनों भी सेम का मतलब है दोनों भी टी हो गए तो आंसर टी, दोनों भी एफ हो गए तभी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखो। सेम का अर्थ क्या होता है, दोनों भी टी है या फिर दोनों भी क्या है, एफ है, तो ही हमारा आंसर क्या आता है, टी आता है। तो इसको पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, P एंड Q। यहां पर सिंबल कौन सा है, डबल एरो वाला। यहां पर है Q और R। ठीक है, अब देखो दोनों भी सेम हो गए तो है आंसर टी। दोनों सेम है क्या, है, आंसर टी। दोनों सेम है क्या, है, आंसर टी। दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो आंसर एफ। दोनों सेम है क्या, है, तो आंसर एफ। सॉरी, दोनों सेम हो गए तो आंसर टी आता है। दोनों सेम है क्या, नहीं है, आंसर एफ। दोनों सेम है क्या, नहीं, दोनों सेम है क्या, नहीं, दोनों सेम है क्या, सिर्फ आखिरी वाला सेम है, तो इन दोनों के लिए एफ एफ, और आखिरी वाला सेम है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। तो इस तरह से हमने थर्ड वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। बिल्कुल ही इजी है, बस आपको ये 4 चीजें याद रखनी है। ठीक है, आप इसको लिख के ले लो। लिख लिया। अब देखो इसका जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या करते हैं हम अगले वीडियो में देखते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।